3 करोड़ रुपए इन्होंने जीते थे और अब आने वाला है आखिरी और अंतिम प्रश्न, 14वां प्रश्न। यहां तक तो हम कभी गए ही नहीं, आपको मैं बता दूं। कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया कि मैं कहूं कि अगला प्रश्न 7 करोड़ रुपए का है। तो 10 साल से मैं भी ट्राई कर रहा हूं। अचिन सार्थक, क्या बताया हम, अद्भुत खेल है ये। कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, लेकिन 14वां प्रश्न जो है वो आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। ओह, इनक्रेडिबल। एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपके पास। प्लीज अचिन सार्थक, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, खोइएगा मत इस 3 करोड़ रुपए को, प्लीज। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। 7 करोड़ रुपए के लिए 14वां प्रश्न, अचिन और सार्थक नरूला, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हेक्टर, जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था, उसके कप्तान कौन थे? Who commanded the Hector, the first British trading ship to land at Surat? नाम सुनिए। A. Paul Canning, B. William Hawkins, C. Thomas Roe, या D. James Lancaster? हेक्टर जहाज का नाम था, जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था। उसके कमांडर कौन थे? क्या वो पॉल कैनिंग थे? क्या वो विलियम हॉकिंस थे? क्या वो टॉमस रो थे? या क्या वो जेम्स लैंकेस्टर थे? सर जितना मेरे को याद आ रहा है, मैंने ये पढ़ा हुआ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस के नाम अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। मुझे लग विलियम हॉकिंस रहा है, क्योंकि सूरत में उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए परमिशन ली थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जहांगीर से। एंड ही केम विद अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड मेल्स ऑन दैट शिप, जितना मुझे याद है। बट विलियम हॉकिंस थे या पॉल कैनिंग, ये स्टोरी तो मेरे को याद है। हेक्टर जहाज आना था, सूरत आना था, उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी हुई थी अपनी। मुग़ल एम्परर जहांगीर से आई थिंक उन्होंने परमिशन ली थी ये फैक्ट्री सेटअप करने की। गिफ्ट्स भी याद है, गिफ्ट्स एंड मेल्स बहुत सारी आई थी। जेम्स लैंकेस्टर नहीं होना चाहिए इसका आंसर। इट्स आइदर बिटवीन हॉकिंस और पॉलिंग। थॉमस रो भी नहीं है इसका आंसर। थॉमस रो वाज मतलब शिप विप चलाते तो थे, सेलर थे। आई नो, बट थोड़ा वेगली पता है। सर हॉकिंस और कैनिंग में ही लग रहा है मेरे को। सर लाइफलाइन भी ना त्रिगुणी गलत मूड पे ले ली। उनकी हिस्ट्री अच्छी है। सर थॉमस सही उत्तर आपको देंगे 7 करोड़ रुपए। पर हॉकिंस ही याद आ रहा है मेरे को। तो लाइफलाइन ले लें? सही उत्तर देंगे 7 करोड़, गलत आपको नीचे ले जाएंगे 320 पर। एक लाइफलाइन है आपके पास, आप क्विट कर सकते हैं या आप सही उत्तर बता सकते हैं। हेक्टर, जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था, उसके कमांडर कौन थे? ए. पॉल कैनिंग, बी. विलियम हॉकिंस, सी. टॉमस रो, या डी. जेम्स लैंकेस्टर? एक किंग भी थे ना हेक्टर। एक्किलीज वर्सेस हेक्टर एक बैटल भी बहुत फेमस है इतिहास का। वो जो फिल्म ट्रॉय। सर 7 ना नंबर भी कुछ अजीब सा ही है। दिस इज द 7th सीजन ऑफ केबीसी दैट यू आर होस्टिंग। जब हम ऑडिशन देने गए थे तो हमारा जो ऑडिशन नंबर था जोड़ी का, दैट वाज आल्सो 7। तो लाइफ में 7 ना बड़ा महत्वपूर्ण रहा है हर मोमेंट। इन सारी बातों पे आप अपना ध्यान मत लगाइए। सर अब मैं रात को सोए नहीं तो देखो क्या क्या ख्याल आते रहे मेरे दिमाग में। चैन से नींद आनी चाहिए आपको। यहां उत्तर गलत हो गया तो वाकई नींद उड़ जाएगी आपकी। It's either Hawkins or Please Canning. play very carefully, Achin and Sarthak. 14वां और इस खेल का आखिरी प्रश्न है ये। 7 करोड़ रुपए इसका मूल्य है। मुझे हॉकिंस लग रहा है बहुत स्ट्रांगली, अदरवाइज इट्स कैनिंग।
हाउ मच स्ट्रॉन्ग? लिंकास्टर नहीं है, जेम्स लिंकास्टर नहीं है, थॉमस रो भी नहीं है, इट्स विलियम हॉकिंस और पॉल कैनिंग। सर हम लाइफलाइन लेंगे। तय कर लिया आपने कि आप लाइफलाइन लेंगे। श्योर? मैं आपको इससे पहले कि आप इसे अंकित करवाएं बोल दूं, डबल डिप एक बार अंकित हो गई, आप गेम क्विट नहीं कर पाएंगे। जवाब देने के लिए आपको 2 अवसर मिलेंगे। यदि एक गलत हो गया तो इसी प्रश्न के लिए आप एक दूसरा जवाब भी दे सकते हैं। में इंट्यूशन है या मैंने पढ़ा हुआ है, विलियम हॉकिंस आए तो थे, हेक्टर एंड हॉकिंस, बहुत सारे गिफ्ट्स। लेट्स गो विद द लाइफलाइन। फाइनल डिसीजन है ये आपका, आप लाइफलाइन लेंगे? हाँ हाँ पक्का। पक्का? हाँ हाँ दोनों भाई ऐसा सोच रहे हैं? नहीं सर, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। मेरे को बस ये पता थॉमस रोबी सेलर टाइप थे, बट पर हॉकिंस यहां की टाइप नहीं चलेगा भाई साहब। 7 करोड़ रुपए का प्रश्न है ये। मुझे टाइप ये पता था जहांगीर और सूरत का रिलेशन है, मतलब फैक्ट्री सेटअप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बट ये बिल्कुल नहीं। सर हम लाइफलाइन लेंगे क्योंकि भाई मुझे साहब के पास कुछ अलग ही विचार हैं। क्या करना चाह रहे हैं आप बताइए मुझे। लाइफलाइन लेते हैं क्योंकि हॉकिंस का बहुत स्ट्रांग है। अगर देखो थॉमस लाइफलाइन, लॉक और क्विट। सर लाइफलाइन लेते हैं, डबल सोच डिप। लो, मैं घर नहीं आने दूंगा। अगर जीत गए तो घर दूसरा बन जाएगा ना। हाँ, फिर भी मत आना। कितना श्योर हो? तो मेरे को हॉकिंस की बहुत स्ट्रांग लग रहा है। 80-90 है? हाँ 80% है हॉकिंस। सो वील गो विद द लाइफलाइन। फाइनल उत्तर आपका, आप लाइफलाइन लेंगे? हाँ जी सर, डबल डिप। दोनों सहमत होने चाहिए। सर बड़े भाई हैं सर, जिंदगी भर सहमत होना ही पड़ा। यानी आप हाँ बोल रहे हैं? सर इतना स्ट्रांगली बोल रहे हैं। हाँ या ना बोलिए। सर सहमत है? ओके। कंप्यूटर महाशय, चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप अंकित कर दी जाए। अचिन और सार्थक, आपका पहला जवाब क्या है? सर विलियम हॉकिंस। कंप्यूटर महाशय, बी विलियम हॉकिंस को ताला लगाया जाए। तो अचिन और सार्थक, डबल डिप जैसा कि आप जानते हैं, एक बार आपने उसे अंकित करवा लिया, फिर आप गेम छोड़ नहीं सकते हैं। 2 अवसर आपको मिले थे और मिलते हैं। एक यदि गलत हो जाए तो दूसरा अवसर मिलेगा। आपने कहा बी विलियम हॉकिंस। देवियों सज्जनों, ऐतिहासिक क्षण है ये हमारे इस खेल के जीवन का। ब्रेक पे जाने से पहले जो प्रश्न पूछा गया था वो ये कि हेक्टर, जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था, उसके कप्तान कौन थे? ये 7 करोड़ रुपए का प्रश्न था। अचिन और सार्थक ने अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल की। 2 अवसर मिले इन्हें। इन्होंने कहा विलियम हॉकिंस, बी। देवियों सज्जनों, मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे थे और हम बड़ी उम्मीद लगाए थे इन दोनों के ऊपर। 7 करोड़! बहुत बहुत बधाई आपको। बस 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 ये मत कीजिए। बहुत बधाई आपको। अद्भुत खेल, पूरी तरह से अद्भुत। जवाब मालूम था इनको।
क्या शिक्षा दी है आपने, क्या परवरिश की है आपने इन दोनों की, बहुत बहुत सराहनीय। वेल डन सर, वेल डन, थैंक यू। वेल डन, वेल डन। आप जल्दी से ठीक हो जाइए और आपका जितना भी नुकसान हुआ है वो सब पूरा हो गया। ऑल द बेस्ट, कम एंड सिट। देवियों सज्जनों, 7 करोड़ रुपए, ये हो गया है आपका चेक, ये आप रखिए अपने पास। वेल डन, अद्भुत खेल था ये आपका। अब आपको मैं थोड़ी सी इसकी चर्चा कर दूं। इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये इन्होंने लैंड किया था सूरत में विद ए लेटर फ्रॉम जेम्स द फर्स्ट, जो कि राजा थे, टू द मुगल एम्परर जहांगीर एंड प्रोसीडेड टू आगरा। पूरी जानकारी थी आपको इसके बारे में। अगर आप लाइफलाइन न भी लेते तो भी अगर आप गेस करते तो विलियम हॉकिंस आपके मन में था वो सही होता। अद्भुत खेल खेला आप दोनों ने, और जैसा कि मैंने कहा आज आपने इतिहास रच दिया है। कौन बनेगा करोड़पति के पूरे इतिहास में देवियों सज्जनों, या मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी रियलिटी शो या किसी भी गेम शो में आज तक 7 करोड़ रुपए कोई नहीं जीत पाया है। अचिन और सार्थक नरूला यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने यह हासिल किया है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। इनकी उम्र है 28 वर्ष की और इनकी 23 वर्ष की। अद्भुत खेल खेला है आपने। अब समय आ गया देवियों सज्जनों, घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता के आज जो विजेता है उनका नाम घोषित करने का। मैं चाहूंगा कि कंप्यूटर जी बताएं उनका नाम, कौन है वो विजेता आज के हमारे घर बैठे जीतो जैकपॉट के। जॉन बैप्टिस्ट बोर्जेस, बेलगाम के हैं ये। इनको फोन लगाया जाए। हेलो, जॉन बोल रहे हैं, जॉन बैप्टिस्ट। हाँ सर। नमस्कार नमस्ते सर। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? हाँ नमस्ते सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू जॉन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है, हाँ सर। आपने सही उत्तर दिया, 1 लाख रुपए जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। हेलो जॉन, यस सर। हमारे पास एक जैकपॉट प्रश्न होता है, उसे आप खेलना चाहेंगे? नहीं सर, थैंक यू सर, मैं इतने में खुश हूँ सर। और सर आप, अरे जॉन, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ये जैकपॉट प्रश्न खेले और उत्तर हो गया सही तो 3 लाख रुपए जीत सकते हैं आज आप। नो सर, मैं इतने में खुश हूँ सर, थैंक यू सर। जॉन बहुत बहुत बधाई, आप 1 लाख रुपए जीत गए। यहाँ की जनता आपके लिए ताली बजा रही है, सुनिएगा उसे। बहुत खुश हूँ सर मैं आपसे बात होके सर। थैंक यू सो मच जॉन, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अचिन, सार्थक, ऐसा मन ही नहीं कर रहा है कि आपसे हम विदाई लें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन खेलते हैं 10 करोड़। कैसा लग रहा है अचिन और सर आप? इट्स अनबिलीवेबल। मतलब मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। हम मैक्सिमम, मेरे फादर कहते थे कि 12-50, मैक्सिमम हद मार के 25 ले आओगे, इससे नहीं। तुम्हारी शक्ल ही नहीं है ऐसी। अध्ययन किया आपने या आपकी रुचि है सामान्य ज्ञान में? मैं बताना चाहूँगा कि सचमुच बोल रहा हूँ ये बात कि पिछले 10 साल से मैं कोशिश कर रहा था कौन बनेगा करोड़पति में आने की। जब से आप उम्मीद से दुगने की वादा लेके आए थे ना, तब से इस बार मैं अपने भाई के साथ आ पाया हूँ और फाइनली आई हैव वन इट। मुझे एक चीज़ लगती थी कि मैं अकेला आ पाऊंगा, फिर इसके बाद इसका चांस नहीं रहेगा, तो हमने सोचा कि